और 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज को स्मरण किया है श्री सूत जी महाराज ने, और बड़ा अद्भुत स्मरण करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज स्मरण करते हैं कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, वेदव्यास भगवान की पत्नी बिट्टिका देवी के गर्भ से 12 वर्षों के बाद 12 वर्ष तक गर्भ में रहे भगवान सुखदेव, और 12 वर्षों के बाद जब जन्म लेकर के आए तो अनुपेतम अपेत कृत्यम, कोई संस्कार नहीं हुआ, जातकर्म संस्कार नहीं हुआ, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, और जन्म लेते ही प्रव्रजन्तम जो वन की ओर चले गए। जब सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे तो सुखदेव महाराज के जो पिता हैं वेदव्यास, उनको लगा कि मेरे बेटे का जन्म हुआ है, वृद्धावस्था में आकर के तो मेरे पुत्र हुआ है, और पुत्र मेरा जन्म लेकर के सीधे वन में जा रहा है, तो इसे जाना नहीं है। रोकने लगे, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्र ठहर जाओ। जब रोकने लगे, सुखदेव जी ने तो सुना नहीं, लेकिन जिस मार्ग से सुखदेव जी जा रहे थे और जिस मार्ग पर रोकने का प्रयास कर रहे थे वेदव्यास भगवान, उस मार्ग पर जितने भी वृक्ष खड़े हुए थे उन वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से कहा, हे वेदव्यास भगवान, आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं अपने पुत्र को रोक रहा हूं। बोले पुत्र को तो रोकना बाद में, आप पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बोलो राधे कृष्ण, जोर से बोलो, पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। वृक्षों ने पूछा वेदव्यास जी से, वेदव्यास जी ने कहा कि बताओ क्या पूछना चाहते हो? वृक्षों ने वेदव्यास जी से पूछा कि आप कृपा करके हमें इतना बता दीजिए कि आप में और हम में श्रेष्ठ कौन है? वेदव्यास भगवान ने कहा कि तुम जड़ हो, तुम वृक्ष हो। जो वृक्ष हैं वो जड़ प्रजाति में आते हैं, और हम मानव हैं, हम चेतन हैं। तो चेतन है वो श्रेष्ठ होता है, जड़ है वो श्रेष्ठ नहीं होता। वेदव्यास जी कहते हैं वृक्षो तुम जड़ हो, मैं चेतन हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। वृक्षों ने कहा कि भले ही आप श्रेष्ठ हो, लेकिन हमसे थोड़ा सा ज्ञान आपको लेना चाहिए। क्या ज्ञान देना चाहते हो? वृक्षों ने कहा वेदव्यास जी, यदि हम में कोई पत्थर मारता है तो हम पत्थर के बदले भी उसको अपने पुत्र रूपी फल प्रदान करते हैं। कि वृक्ष न कबहू फल भके नदी न सींचे, वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाते, परोपकार के लिए प्रदान कर देते हैं। वृक्ष कहते हैं कि वेदव्यास जी, हम अपने पुत्र रूपी फल प्रदान करते हैं यदि हम में कोई पत्थर मारता है उसे भी। क्यों? क्योंकि हम परोपकार करना चाहते हैं। कम से कम किसी भूखे व्यक्ति की भूख तो मिट जाएगी हमारे पुत्र रूपी फल खा लेने से। जब हम जड़ होकर के अपने पुत्र रूपी फल प्रदान करते हैं संसार के कल्याण के लिए, तो आपका जो बेटा है ये आगे चल करके भगवान की कथाओं का गायन करेगा, उससे संसार का कल्याण हो जाएगा। तो जब हम अपने पुत्रों को प्रदान कर देते हैं संसार के कल्याण के लिए, तो क्या आप चेतन होकर के श्रेष्ठ होकर के भी अपने पुत्र का बलिदान नहीं दे सकते? अपने पुत्र को संसार के कल्याण के लिए नहीं त्याग सकते? यह बात जब सुनी है महाराज वृक्षों की वेदव्यास भगवान ने, तो वेदव्यास भगवान उसी समय लौट करके आगे अपनी कुटिया में और भजन करने लगे। सुखदेव जी महाराज ने वन में जाकर के निर्गुण निराकार का तप किया है महाराज। ऐसे सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हैं।